नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। आज की कहानी एक ऐसे फैमिली ट्रिप के बारे में है जिसको ये लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, और इन चारों ने ही शेयर किया है। शुभी, तान्या, अनूप और सोनू। ये सब चाचा ताऊ के बहन भाई, मतलब कज़न ब्रदर सिस्टर है। ये कहते हैं कि हिमाचल जाना ऐसा नहीं कि हमारे साथ पहली बार हुआ है, कि हम फैमिली ट्रिप पर गए हैं। बहुत बार गए थे, लेकिन उसके बाद से कहते हैं कि हम हिमाचल तो जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, बट अब वैसा कॉटेज वगैरह नहीं लेते। अब ऐसी जगह रुकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी रुके हो। बस एक बार गलती हुई है कि हमने सभी से थोड़ा सा दूर पहाड़ और जंगल के बीच में कोई दो कॉटेज थे, वहाँ ले लिया। गलती क्या होती है हमें बाद में रियलाइज़ होता है। शुरुआत में तो सब बस हमारे मन का वहम है। देखिए, जो इनके साथ हुआ, जैसा हुआ, एक एक चीज़ मैं शेयर करूँगा। और अगर आप पहली बार आए हो तो मैं साधारण तरीके से कहानी बताता हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करो। इससे चैनल की ग्रोथ में थोड़ी सी हमें मदद मिल जाती है। और अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को। अब मैं विस्तार से सुनाने से पहले इंट्रो फिर शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी चार बहन भाई के बारे में है। शुभी, तान्या, अनूप और सोनू। ये सभी आसपास की उम्र के थे। 12th स्टैंडर्ड 11th में है और 2 10th में थे। अब यहाँ शुभी सबसे बड़ी है और तान्या छोटी है, फिर अनूप और सबसे छोटा सोनू। ये सभी लोग अपनी फैमिली के साथ हिमाचल आए थे। हिमाचल में इन मतलब पैसे वाले लोग हैं, तो हमें किसी ऐसे कॉटेज में नहीं रुकना जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो। हम बिल्कुल एक सुनसान, एक खाली सी कोई जगह मिल जाए। तो किसी ने बताया था, इनके किसी फ्रेंड ने, मतलब शुभी के पापा ने ये जगह बुक करी। और यहाँ पर 7 दिन का इनका ट्रिप था कि हमें और कहीं जाना ही नहीं घूमने। 7 दिन हिमाचल में यहीं पर रहेंगे। मौसम बदलेगा और खाना पीना होता रहेगा। अच्छी खासी, मैंने कहा ना, पैसे वाले लोग थे। तो ये घूमने गए थे और वापस इस कॉटेज पे आकर रुके। 3 दिन ये रुक चुके थे ऑलरेडी। यहाँ कभी कोई ऐसा स्केरी इनको अनुभव नहीं हुआ। बट वो होता है ना कि यार ये करके देखते हैं। बाज़ार में जब आप घूमते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हम ट्रिप पर गए हैं, हमें इस एंटीक आइटम की, इस बड़े से टेबल लैंप की ज़रूरत नहीं है, बट ख़रीद लिया। ये होता है हमारा जो इंसानी नेचर है। यार यहाँ की कुछ यादों के तौर पे ख़रीद लेते हैं। ज़रूरत नहीं होती फिर भी ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ शुभी ने ज़िद करी और पापा से कहा कि हमें कुछ पैसे दीजिए और शॉपिंग करनी है। इन्होंने शॉपिंग करी और शॉपिंग में इन्होंने एक बोर्ड ख़रीदा। बहुत से लोग उसे ओजा बोर्ड बोलते हैं, बहुत से आउजा बोर्ड बोलते हैं, लेकिन ये उसके जैसा दिखने वाला था, बट वो बोर्ड नहीं था। क्योंकि उस बोर्ड को मैंने भी देखा है कॉलेज टाइम में भी, और मेरे ऑफिस में भी रखा ही है। तो ये वो बोर्ड नहीं था जिसकी फ़ोटो इन्होंने मुझे दिखाई है। पहली चीज़, आप उसे मान कर चल रहे थे। उसमें कुछ चीज़ें उसको दिखाती हुई, मतलब डुप्लीकेट टाइप का कुछ था वो। शुभी ने ख़रीद लिया और पापा ने, मम्मा ने पूछा कि बेटा आपने क्या चीज़ परचेज़ किया, दिखाओ। तो उसने कहा बस वो एक अपर लिया है और 2 एक हुडी खरीदी थी, एक लोअर ख़रीदा है। मम्मी पापा हंसते हैं कि अरे तू इतने कपड़े लेकर आई है, उसके बाद भी तुझे ये यहाँ जैकेट वगैरह ख़रीदने का कहाँ टाइम मिल गया। तान्या ने कहा कि नहीं, वो अच्छी लग रही थी इसलिए ले ली। चलो, इन सभी बहन भाई में आपसी प्यार और दिखावा दोनों है। मतलब शुभी, तान्या, अनूप, सोनू सब एक दूसरे को दिखाते रहते हैं। मेरी महंगी घड़ी ली है, मैंने ब्रांडेड फ़ोन ले लिया, मैंने ये आपस में, परिवार में भी चलता है ये। अब शुभी ने जो ख़रीदा सिर्फ सोनू को पता था। जब ये कॉटेज पे वापस आ गए तो सोनू ने कहा कि दीदी आपने गलत ख़रीदा है, आप ये करने का चाहते हो उसका। शुभी ने कहा अरे अभी हम चारों के बीच सरप्राइज़ है, किसी को नहीं बताना। अभी मॉम डैड सब लोग खाना पीना जब करेंगे उसके बाद बाहर जाकर हम आज फिर से कैंप फायर करेंगे। लकड़ियाँ वगैरह कुछ इकट्ठी करी और जो ये कॉटेज देखता है उसकी तरफ से परमिशन था कि आप यहाँ पर बाहर बैठकर कैंप फायर कर सकते हो, लकड़ियाँ लगाओ,
और उसमें थोड़ी सी आग लगा के चारों तरफ बैठ जाओ, अंताक्षरी करो, बातें करो। लेकिन प्रेत आत्माओं को बुलाने का मतलब क्या बनता है? ये जो नई सी उम्र के बालक होते हैं, कोई 15 साल का, कोई 16 साल का, 18 साल मैक्सिमम, इसमें ये रहता है कि यार ये चीज़ करके देखते हैं, इसमें क्या बुरा हो जाएगा। कुछ चीज़ें पहाड़ों से ऐसी लगती हैं, वापस आप पहाड़ों पर ज़रूर जाओगे, क्योंकि उतारा वहीं पर होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको घूमने नहीं जाना चाहिए। अभी 3 महीने पहले हम भी घूम कर आए। हिमाचल बहुत प्यारा, खूबसूरत है। और ऐसा नहीं कि हिमाचल में आप कहीं भी जाओगे तो हर जगह आपको भूत प्रेत मिल रहे हैं। वो तो आपके बराबर वाले घर में भी मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते। इनके साथ ये पहली बार हो रहा है, और इस ट्रिप के बाद ये 2 बार ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल नहीं जाने को बोल रहा हूँ मैं, सब जाओ और ईश्वर का नाम लो और सब जगह आपके लिए सुरक्षित हो जाती है। शुभी ने सोनू से कहा कि पहले सभी को बैठ जाने दे। सब लोग बैठ गए। अब यहाँ उनका जो फैमिली, वैसे तो ट्रिप था लेकिन लिटिल विटिल प्रोग्राम चल रहा था। मम्मी पापा, चाची चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ, जो भी लोग आए हुए थे, और बच्चों को बोल दिया था कि आप लोग, ये रईसों में चलता होगा, लेकिन मिडिल क्लास में आंखों की शर्म बहुत महत्व रखती है। आप जो काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो परिवार के सामने नहीं करोगे, ठीक है। और मैं ये कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा यहाँ, प्लीज़ कहीं मैसेज कर दो कि नहीं नितिन ऐसे कैसे कह रहे हो आप। ये तो फ्री वाली बात है कि आप अपने फैमिली के साथ कितने ओपन हो। ओपन होना और आंखों की शर्म होना में फ़र्क होता होगा मेरे ख्याल से। तो आप करिए, शादी ब्याह में कभी कभी कर लीजिए, मैं मना कब कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि मम्मी 2 रोटी के साथ 1 पैक बना लाना है, ऐसा होगा क्या? नहीं। होता क्या है कि शुभी और सोनू को पता था। तान्या, अनूप बार बार पूछ रहे थे कि भाई है क्या, हमें भी बताओ। जब सारी फैमिली बैठ गई तो ये लोग परिवार से 15-20 कदम की दूरी पर आगे की तरफ थे। वहाँ लकड़ियाँ लगाई और बैठ गए, सब लोग बातें करते रहे। और सिर्फ इन्हीं 4 के बारे में बता रहा हूँ, बाकी बच्चे 7-8 हैं, ठीक है। अब वो 7-8 जो बच्चे थे, सिर्फ ये 4 रह गए, बाकी सब चले गए थे। तकरीबन 12:30 बज रहे थे रात के। शुभी के मम्मा पापा ने बोला कि बेटा अब चलो, थोड़ा आराम कर लो, सुबह फिर कहीं घूमने चलेंगे। उसने कहा डैडी आप जाइए, हमारी कोई स्केरी स्टोरी चल रही है। तो शुभी की मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसी जगह पे ये भूत प्रेत की बातें का क्या मतलब बनता है। उसने कहा मम्मी ये चीज़ें एग्जिस्ट थोड़ी ना करती हैं, लेकिन बात करने में क्या जा रहा है। ये सोनू कोई कहानी सुना रहा है। सोनू बेटा ज़्यादा नहीं डराना है, पता लगा बहनें सुबह इतनी डर जाएं कि कहीं घूमने नहीं जाना। नहीं 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 कुछ नहीं, बस अपने ऐसे ही जो मैंने मूवी देखी है उसके बारे में बता रहा हूँ। अब सब लोग चले गए थे, ये चारों बैठे थे। शुभी ने वो जो गेम है जिसको छुपा रखा था वो लेकर आती और रखती है सामने बोर्ड। तान्या कहती है ये क्या चीज़ है। अनूप ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है ये स्पिरिट बुलाने के लिए होता है। शुभी ने कहा कि हाँ, लेकिन बुलाते कैसे हैं मुझे ये नहीं पता। तो इन्होंने थोड़ी हेल्प ली जो यहाँ का केयर टेकर है उससे। वो यहाँ पर ऐसे ही वॉक करने आया था, ताला वगैरह लगाने आया होगा। उससे पूछा कि आपको स्पिरिट बुलानी आती है। तो उसने कहा कि आपको बेटा क्या हुआ एकदम से, रात काफ़ी हो गई है, कमरे पे जाओ, सो आराम करो। अरे नहीं नहीं, हम वहाँ कैंप फायर कर रहे हैं ना, हमने लकड़ियाँ वगैरह, जब तक वो सुलग रही हैं तब तक तो बैठेंगे ना। हाँ बेटा मुझे ऐसे तो आती नहीं, बट अगर आप किसी को बुलाना चाहते हो तो उसका नाम लेते रहो, उसे बुलाते रहो, क्या पता आ जाए ऐसे। उसने मजाक में ही ऐसे ही बोल दिया कि बात लेट इट बी, जाने दो, क्या बच्चों को समझाना, और पता हो तो बताए भी। शुभी ने वापस आकर कहा तान्या, अनूप और सोनू से। उन्होंने कहा कि बस उसका नाम लेते रहो, वो आ जाती है। अब नाम किसका लें, तो इन्होंने ऐसे ही बोलने लगे कि किसी प्रकार की यहाँ कोई प्रेत आत्मा है तो हम हमारे पास आ जाए। यहाँ कोई एंटिटी है जो इंसान नहीं है, हमारे पास आ जाए। यहाँ कोई स्पिरिट है, हमारे पास आ जाए। और बार बार यही सब बोले जा रहे हैं। उस बोर्ड पे साइड में छोटी छोटी चीज़ें लिखी थी, मतलब उसे ये पढ़ भी रहे थे साथ साथ कि इसे शायद बुलाने का तरीका होता होगा। शुभी ने इन तीनों को चुप कर दिया। 1 मिनट चुप हो जाओ, शायद स्पिरिट आ गई है, अब हम अपने बारे में पूछेंगे। इन्होंने बीच में उस बोर्ड के जैसा लिखा हुआ था साइड में एक पेन रख दिया, और एक तरफ येस था, एक तरफ नो था। अगर यहाँ कोई स्पिरिट आ गई है तो ये पेन येस पर हो जाए। वो पेन घूम गया। जैसे ही ये पेन घूमा, ये तान्या, अनूप और सोनू अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए।
ये बंद कर शुभी, बंद कर दे। शुभी ने कहा, अरे तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं देखो हम में से किसी ने हाथ नहीं लगाया, ये पेन अपने आप कैसे घुमा है। अरे सोनू, तेरे अभी एग्ज़ाम हुए थे, तेरे रिजल्ट के बारे में पूछती हूँ। मेरा ब्रदर सोनू पास होगा या इसके नंबर कम आएंगे, फेल होगा? क्या ये पास हो जाएगा? वो यस पे दोबारा से घूम कर आ गया। सोनू अपनी जगह पर वापस बैठ गया। अरे यार, यानी मेरे एग्ज़ाम जो मुझे लग रहा था कि टेस्ट में नंबर कम आएंगे, बढ़िया है। मुझे एक अपनी फेवरेट साइकिल चाहिए थी, मम्मा ने बोला था कि अगर पास हो गया, अच्छे नंबर आए तो पक्का मिलेगी। तान्या भी बैठ गई। एक चीज़ पूछनी है मुझे भी, प्लीज़। हाँ बताना, क्या पूछनी है? मुझे अपने इस बर्थडे पे क्या पापा फ़ोन चेंज करने देंगे? एक बार बस ये पूछ ले, क्योंकि मुझे भी वही चाहिए जो तुम सबके पास है यार। मैं क्यों हल्के गैजेट से अपना मतलब लाइफस्टाइल। हाँ रुक जा, बैठ जा। क्या तान्या को इस बर्थडे, जो कि इसका नेक्स्ट मंथ है, इसके डैडी नया फ़ोन दिलाएंगे? वो फिर से घूम के यस पे आ गया। तो कमाल पे कमाल हो रहा था। अनूप ने कहा कि मेरे बारे में भी एक चीज़ पूछनी है। शुभी ने कहा कि हाँ बता। मैं अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में रहूँगा या मुझे हटाया जाएगा? क्योंकि मेरी हाइट पता नहीं शायद कम है, उसकी वजह से मुझे लेकिन खेलना है। शुभी ने कहा अच्छा गुस्सा मत हो, बैठ जा। सैड क्यों होता है? किसी और गेम में पार्टिसिपेट कर लियो। नहीं, पहले मेरे बारे में पूछ। स्पिरिट, एक सवाल और है। क्या मेरा भाई अनूप बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट हो जाएगा? और ये घूम कर नो पर आ गया। अनूप ने इस बोर्ड में पैर मार दिया। जैसे इसने पैर मारा तो यहां झाड़ियां जो थी उसमें एकदम मूवमेंट हुई। पहले तो सबको गुस्सा आया कि यार पैर क्यों मार दिया इस पे तूने, है गेम बिगाड़ कर रहा है हमारा। और फिर चारों का ध्यान गया झाड़ियों की तरफ। लकड़ियां ये जो जला रखी थी धीरे धीरे कम हो रही थी, मंदी हो रही थी आंच, आग बुझने वाली थी। इनका कॉटेज 50-60 कदम की दूरी पर है। परिवार 10-15 कदम की दूरी पर बैठा था, वो सब लोग जा चुके हैं। इनके कॉटेज में इन्हें जो मिला है वो सिर्फ नीचे वाला एरिया मिला है, ऊपर वाला नहीं था। ऊपर वाला उसका है जो मैनेजर, यहाँ केयरटेकर जो है, ठीक है। इन सब ने जब झाड़ियों की तरफ देखा तो शुभी को हल्का डर लगा कि वो स्पिरिट नाराज हो गई है, तूने इस पे पैर क्यों मारा। अब अगर हमारा कॉपी किताब पर पैर लग जाता है तो हम उसे छूते हैं, माथे लगाते हैं, ऐसा करते हैं। तो शुभी ने कहा कि पहले अब इसको तू हाथ लगा के माथे पर इसका तूने रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। अनूप ने कहा कि लेकिन इसने तुम सबके बारे में अच्छा बताया, मेरे बारे में गलत क्यों बताया? नहीं, अब देख जो जिसके साथ है वो बताया ना, स्पिरिट के साथ देख, मजाक नहीं प्लीज़। अच्छा ठीक है। उसने ऐसे हाथ लगाया तो दोबारा से उस तरफ झाड़ियों में कोई मूवमेंट हुई। तान्या एकदम बोलती है कौन है? इसने फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन करके देखने लगी। ये जो आग है ये धीरे धीरे और कम हो रही थी। अंधेरा ज़्यादा गहरा हो रहा था, ठंड ज़्यादा पड़ रही थी। तो चुपचाप यहाँ से उठकर इन्हें अपने कमरे पर चला जाना चाहिए था। ये ज़्यादा रिसर्च करने का बनता नहीं था, और ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं जिस जगह के बारे में आपको पता ना हो। या ये कह सकता हूँ कि जिस जगह कोई प्रेत आत्मा का साया आपको महसूस हो गया है तो उस जगह रुकने का बनता ही नहीं हिसाब। लेकिन नहीं, ये चारों मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके भाई साहब झाड़ियों के आसपास देखना शुरू कर देते हैं। जब तक ये रोशनी में देख रहे थे, मोबाइल की जो रोशनी थी, तब तक तो ठीक था। इन्हें पता ही नहीं चला कि अपने कॉटेज से कितनी दूर निकला है। एक अजीब सी बात बताऊं, इस कॉटेज में एक तरफ तो अच्छा खासा बाउंड्री हो रखा था, उधर एक बड़ा सा गेट है, उस पर वो ताला लगाने आया था केयरटेकर। लेकिन ये लोग जिस तरफ बैठे हैं इस तरफ सिर्फ झाड़ियों से कवर कर रखा था, यहाँ कोई दीवारें नहीं थी। इन्होंने उस झाड़ियों को कब क्रॉस कर दिया इन्हें नहीं पता। कॉटेज पीछे कितनी दूर छूट गया नहीं पता। मोबाइल की रोशनी में पता नहीं कितनी आगे तक चले आए। एकाएक इनके 3 जनों की जो ये फ्लैशलाइट थी काम करनी बंद कर गई। शुभी जो है उसने वो बोर्ड अपने पास ऐसे रखा हुआ था। शुभी की ही लाइट सिर्फ ऑन थी। तान्या, अनूप, सोनू तीनों कहते हैं कि हमारे फ़ोन को क्या हो गया, अच्छी खासी फ्लैशलाइट ऑन थी। शुभी ने पलट कर देखा, कॉटेज नहीं दिख रहा था। शुभी कहती है तान्या हम किधर आ गए, ये कौन सी रोड है? अनूप ने कहा कि अरे हमारा कॉटेज किधर है, हम चलते चलते बहुत आगे आ गए। सोनू सबसे छोटा, उसे डर लगने लगा, वो रोने लगा।
मुझे वापस घर जाना है, पापा को फ़ोन करो। इनमें से किसी के फ़ोन पे कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। पहाड़ों में थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, बट एकाएक एकदम से चारों का नेटवर्क बिल्कुल ही चला गया। अरे भैया 10-15 कदम 20 कदम की दूरी पर आ गए होगे, वहाँ नेटवर्क आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होनी चाहिए थी, लेकिन इतना एकदम से। ये सब बड़े परेशान हो रहे थे। तभी चारों के मोबाइल पर एक साथ मैसेज वाली टोन बजी, जिसने जो लगा रखी थी, नोटिफिकेशन होती है ना, मैसेज आया चारों के मोबाइल पे एक साथ। अब चारों ने मोबाइल को अच्छे से चेक करा, भाई साहब नेटवर्क है नहीं, मोबाइल पे कोई मैसेज भी नहीं है। चारों कंफ्यूज हो गए। सबसे ज़्यादा परेशान और डर में सोनू था। ये आपस में ऐसे खड़े थे, तो सोनू का पीछे से शर्ट किसी ने ऐसे खींचा है। सोनू डर कर अपनी बहनों की तरफ आ गया। कौन है? शुभी ने कहा कि देखिए सब नौटंकी मत कर, मुझे भी डर लगने लगेगा। मैं तुम सबसे बड़ी हूँ और तुमको प्रॉमिस कर रही हूँ कॉटेज तक लेकर मैं जाऊँगी, ठीक है प्लीज़, लेकिन ये मत कर। सोनू एकदम रोते हुए कहता है, दीदी मेरा शर्ट किसी ने खींचा है। शुभी ने कहा कि कुछ नहीं है ऐसा, प्लीज़ तू एक काम कर, हमारा हाथ पकड़ ले, डर मत, हम सब जिधर से आए थे ना इधर ही वापस चलते हैं। अब ये बात करते करते ऐसे टर्न हो गए, ऐसे टर्न हो गए, पता ही नहीं कि हम आए किधर से हैं। कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अंधेरा। तेज़ तेज़ मम्मी पापा को आवाज़ दी, केयर टेकर हैं जो उन्हें आवाज़ दी। दूर से कोई आदमी आता नहीं दिख रहा। अरे भैया हैं कहाँ पर? कॉटेज की जो लाइटें थी ना वो तक नहीं दिख रही थी कि कहीं अंधेरा है, अच्छा वहाँ कहीं रोशनी है, चलो वहाँ चलते हैं, वो हमारा कॉटेज होगा। इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। इन चारों के मोबाइल पे दोबारा से कोई मैसेज की टोन बजी। चारों ने दोबारा फ़ोन चेक करा। अनूप ने कहा कि शुभी दीदी एक काम करते हैं, आप ना इस बोर्ड से ये पूछो कि हमें कौन सी तरफ जाना है, ऐसा पूछ सकते हैं क्या? अरे हाँ ये सही आइडिया है। तो ये यहीं घास वगैरह पे, पत्थर पे साइड में बैठ गए चारों जने। बीच में रखते हैं इस बोर्ड को। मोबाइल जो शुभी के पास है उसमें फ्लैशलाइट ऑन हो रहा था, उसको जलाते हैं और पूछते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, प्लीज़ पेन को उस तरफ घुमा दीजिए, पेन का फेस जिस तरफ होगा हम उस तरफ चलेंगे, प्लीज़ स्पिरिट हमारी मदद करिए। ये चारों को पूरा भरोसा था कि अब जो आएगा भैया वो सही आंसर होगा। पेन रियलिटी में इन चारों ने घूमता हुआ देखा और एक तरफ उसका एरो आ गया। अब ये दोनों बहुत खुश हुए, शुभी और सोनू। सोनू क्योंकि डर रहा था, मम्मी पापा के पास जल्दी जाना था उसे, और शुभी की मेरे गेम की वजह से हम सब जो रास्ता भटक गए हैं पहुंचने वाले हैं। अब ये सब उसी रास्ते पे तेज़ तेज़ चलने लग गए। ये पक्का ध्यान है इन्हें कि जब आए हैं अपने कॉटेज से तो कोई ढलान नहीं थी, लेकिन अब ढलान आनी शुरू हो गई, यानी हम कॉटेज की तरफ तो नहीं जा रहे। तान्या ने एकदम ये बात नोटिस करी और रोक दिया सबको, हम गलत जा रहे हैं। शुभी ने कहा कि लेकिन बोर्ड ने तो सही बताया था। नहीं नहीं, हम गलत जा रहे हैं, जब हम आए थे तो कोई मतलब ढलान नहीं थी, कोई इंक्लाइंड रोड नहीं मिला ना, हमने कहीं बहुत मुश्किल से चढ़ाई करी थी, प्लेन सरफेस पे से आए थे, तो रास्ता गलत है। किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई और फिर एक हंसी सुनाई दी। ये एक हंसी औरत की थी, 50-55 साल के आसपास की। सोनू बहुत ज़्यादा डर गया और अपनी दीदी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। दीदी मुझे घर जाना है, मेरे को डर लग रहा है, कुछ हो जाएगा। शुभी ने कहा कि देख, डर अब मुझे भी लग रहा है और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद सारी गलती इसी बोर्ड की है। तान्या ने कहा कि इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। नहीं नहीं, मुझे पापा को दिखाना है, ये सारी बातें बतानी है, पापा कहेंगे बोर्ड कहाँ है, इसलिए ये तो मैं लेकर जाऊंगी, पापा को दिखाऊंगी। तुम कॉटेज तक तो पहुंचो पहले। ये चारों डर रहे थे। फ्लैशलाइट शुभी की ऑन थी, जाना किधर है पता नहीं। शुभी ने बोर्ड को ना ऐसे पकड़ रखा था, तो इसका बोर्ड एकदम पीछे की तरफ किसी ने खींचा। तीनों बहन भाई सामने खड़े हैं। शुभी के हाथ से बोर्ड छूट गया और अपने बहन भाई के पास आकर खड़ी हो गई। अंधेरे की तरफ फ्लैशलाइट ऐसे ऐसे करने लगी। सबने पूछा क्या हुआ? इसने मेरा बोर्ड खींचा किसी ने अभी, और वो बोर्ड ज़मीन पर पड़ा था। ये फ्लैशलाइट ऑन करके उस पर देख रही थी। एक यहाँ पर परछाई दिखी, एक सिर बना। मतलब परछाई कब बनेगी? जब रोशनी पीछे से आ रही होगी। सामने से रोशनी आते में परछाई ज़मीन पर बन ही नहीं सकती। ये चारों ने देखा और पीछे हट गए। अब जब बहुत ज़्यादा अंधेरा है ना और आपके मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन है तो वो बहुत ज़्यादा सरफेस को कवर करती है। यहाँ इन्हें बहुत सारे लोग दिखने शुरू हो गए। परछाइयाँ बन रही हैं, बड़ी छोटी, बच्चे की, कोई बुजुर्ग औरत खड़ी है, कोई कंबल में खड़ा है, इस तरह की कुछ परछाइयाँ बन रही हैं। और ये हिम्मत नहीं कर रहे थे चारों ऊपर देखें।
बोर्ड बीच में पड़ा है, यहाँ से बस हमें वापस जाना है, घर जाना है, कैसे भी जाना है, गलत आ गए। तभी जो शूबी है, इसने एक आदमी की आवाज में कहा कि बोर्ड उठाकर दाई दिशा में भागना शुरू कर। दीदी की ये आवाज सुनकर तान्या, अनूप, सोनू दीदी से दूर होकर खड़े हो गए, उन्हें लगातार देख रहे थे। शूबी एकदम नॉर्मल होती है, फिर अपनी आवाज में बोलती है कि क्या हो गया, तुम मतलब अब डर रहे हो तो मुझे डर नहीं लग रहा क्या? दीदी आपने कौन सी तरीके से बात करी थी, ये मिमिक्री मत करो। उसने कहा मैं कौन सी मिमिक्री कर रही हूँ, मैंने क्या बोला है? तो तान्या ने कहा कि दीदी अभी तुमने कहा था कि ऐसे ऐसे बोर्ड उठाकर दाईं तरफ भागो। मैंने नहीं बोला दीदी, कोई हमारे पास आ रहा है, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। इन तीनों ने भी अपने फ़ोन को निकालकर बहुत तेज़ी से कि बस किसी तरह से लाइट ऑन हो जाए, और लाइट ऑन हो गई। इन्होंने चारों तरफ रोशनी कर दी खूब सारी। झाड़ियाँ कभी किधर की हिल रही हैं, कभी किधर की हिल रही हैं। डर बहुत लग रहा है। वो जो एक आवाज़ सुनाई दी थी, मतलब शूबी के माध्यम से, कि दाईं तरफ भागो, एक वही लास्ट ऑप्शन है, बाकी कोई हेल्प तो कहीं से हो नहीं रही है। धीरे धीरे इनकी तरफ कोई चलता हुआ आ रहा है। उसका सिर दिखने लगा झाड़ियों में, कॉर्नर तक आकर रुक गया। मतलब उसका सिर में जैसे ऊपर बाल वगैरह दिख रहे थे, और ये चारों इस उम्मीद में थे कि शायद केयर टेकर होगा, या हमारी फैमिली से कोई आ गया होगा, या गांव का कोई लोग होगा, यहाँ जो लोग रहते हैं वो होगा, कोई तो हेल्प करेगा। ये लगातार देख रहे थे, और इसमें से, झाड़ियों में से एक डॉग निकल के आया। ये कहते हैं कि देखने में वो डॉग लग रहा था। अब डॉग था या सियार था, क्या चीज़ थी, लेकिन भाई होता है ना कि पहाड़ों में जो डॉग की ब्रीड है, कभी कभी वो देखने में भेड़िया जैसा भी लग जाता है। वो इन्हें देखा और वापस अंदर चला गया। ये चारों से लगातार देख रहे थे। ये हमें किसी का पहले हेड दिख रहा था ना, हमें लगा कोई आदमी आएगा बाहर। कुछ देर बाद यहाँ से एक खरगोश निकलकर दूसरी तरफ भागा। सोनू उसके पीछे भागा, अरे कितना प्यारा है, कितना क्यूट है। ये तीनों उसको रोकने के लिए भाग रहे हैं, और सोनू उस खरगोश के पीछे भाग रहा है। चारों ने देखा है खरगोश। सोनू उसके पीछे लगातार भागता जा रहा है, और वो झाड़ियों में अंदर जा रहा है। जितनी दूर जा रहा है, ऐसे में तान्या के हाथ से फ़ोन छूट गया, लेकिन वो इन तीनों के साथ भागती रही। एक जगह जाकर सोनू को पकड़ लिया अनूप ने। क्या कर रहा है? भैया इतना प्यारा खरगोश था यार, ले जाते ना घर पे, मम्मी पापा भी खुश होते। उसने कहा ऐसा है, हमें घर पहुंचना है, समझ आ गई? तान्या तेरा फ़ोन कहाँ है? तो तान्या का फ़ोन वहाँ गिरा था, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसकी लाइट ऑन रह गई, और अंधेरे में जब फ्लैश लाइट ऑन है, आसमान की तरफ हो रही है मतलब, तो दूर से दिख जाएगा कि हमें वहाँ जाना है। तान्या ने कहा मेरा फ़ोन गिर गया, बट मैं तुम सबके लिए भागती रही, मुझे डर लग रहा था, अकेले मैं रुक नहीं सकती थी। अब ये तीनों तान्या का फ़ोन लेकर ऑफकोर्स अपने घर की तरफ कॉटेज जाना है। इन्होंने फ़ोन उठाया, और इनकी मम्मा ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम सब हैं? तुम्हें इतनी देर से खिड़की से आवाज़ दे रही हैं, मौसी भी और पापा भी, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही है? ये नौटंकी बंद नहीं होगी तुम्हारी? चारों का गला सूख रहा था। लेकिन सामने मम्मी को देखा, सामने बोर्ड भी पड़ा था। मम्मी ने पूछा ये क्या है, और यहाँ फ़ोन छोड़कर तुम चारों वहाँ क्या खेलने जा रहे थे? सोनू एकदम अपने चाची के गले लग गया, मेरे को डर लग रहा है, मुझे घर लेकर चलो। हाँ हाँ, अरे तुमने देखो, ये मैं कह रही थी सबसे छोटा है, इसे मत डराना तुम। लेकिन कहानी ये सुना रहा था मम्मी। हाँ चलो, हो गई सबकी कहानियाँ। और ये क्या है, ये कैसा बोर्ड है? मम्मी ये कुछ नहीं, बस हमारा एक खेल रहे थे, उठाओ इसे। शूबी ने डरते हुए उस बोर्ड को उठाया। तान्या ने धीरे से बोला कि कमरे में लेके नहीं जाना है, इसे फेंक दे। उसने कहा नहीं, मुझे अभी पापा को बताना है। पापा को बताने के बाद तो इसे यहाँ पर छोड़ देंगे ना। ये कमरे पर लेके आए। चारों ये एक ही कमरे में थे। इन्होंने उस बोर्ड की फ़ोटो खींची, पापा के पास गए, फ़ोन पे पापा को दिखाया। पापा ये क्या चीज़ है? पापा ने कहा बेटा मैं बहुत नींद में हूँ, सुबह बात करेंगे। ठीक है। अब ये चारों डरते हुए उस बोर्ड को एक कॉर्नर में रखकर सो गए। सबसे बड़ा सुकून और शांति क्या थी, हम अपने कॉटेज पे आ गए, मम्मा पापा के पास हैं, अब डरने वाली कोई बात नहीं होगी। लेकिन इन चारों को कमरे में कुछ एहसास होना शुरू हो गया था। कोई इनके बेड के बिल्कुल आसपास घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। होता है ना, जब आप कच्ची सी नींद में होते हो तो आपके आसपास अगर कोई चल रहा है तो फील होता है। ये चारों इतने डर गए कि एक ही बेड पर आकर बैठ गए।
आंख में नींद आ रही है लेकिन डर की वजह से बंद नहीं कर पा रहे। सुबह 4-5 बज गए। केयर टेकर ने सभी के लिए चाय, कॉफ़ी, दूध सबकी अरेंजमेंट करी। सोनू को आवाज़ आई, शुभी आपके पापा की आवाज़ आ रही है, एक बार पूछते हैं ना बोर्ड के बारे में प्लीज़। शुभी फटाफट उठती है, बोर्ड ढूंढती है। तुम में से किसी ने बोर्ड कहाँ रखा है? अरे हम बेड से उतरे भी नहीं हैं। शुभी ने कहा कि देखो, अगर गलती से मेरी आंख लग गई थी और तुमने ये मजाक किया है तो मत करो, मुझे पापा से पूछना है ये बोर्ड क्या है। इन चारों में से किसी ने इस बोर्ड को हाथ नहीं लगाया। इनके कमरे में कोई नहीं आया, ये बोर्ड कहाँ गया नहीं पता। ये अपने पापा के पास आई। शुभी ने पापा को दिखाया। पापा ने कहा कि बेटा मुझे चीज़ नहीं समझ आ रही क्या है। वो आपके एक है ना जो कहानियाँ सुनाते हैं, उनसे पूछ लो। इनके पापा ने ऐसा बोला। किसको बोला था इन्होंने? मुझे, कि हॉरर स्टोरी सुनते हो ना तुम चारों, तो अपने वो जो नितिन चाचा करके आते हैं, चाचा के फैक्ट्स वाले, उनसे पूछ लो क्या पता हो। तो शुभी, हाँ ये ओजा बोर्ड जैसा है लेकिन वो था नहीं है। बट मैं आपकी बात को झुटलाता नहीं, जो आपने कहा, जैसा आपने बताया वैसा मैंने सुना दिया। और बच्चे आपको ना एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ये आपके मन में जो डर बैठ गया है कि नितिन भैया उसके साथ जो स्पिरिट है वो हमारे घर तक आ गई है, तो नहीं, प्लीज़ ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। फिर आपको घर में हिलते पर्दे भी डरावने लगेंगे। और मम्मा से एक बार पूछना, आप चारों किसी ऐसे पाठ में बैठो जिसमें सुंदरकांड आप चारों पढ़ पाओ एक बार। वैसे तो आप बहुत बिजी रहते हो सभी लोग, बट आपके घर में, आपके आसपास में, रिलेटिव में, फ्रेंड्स में, कहीं भी सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तो शुभी, तान्या, अनूप और सोनू, जब आप सुंदरकांड के पाठ में बैठोगे ना और आपको नहीं पता कैसे बोलना होता है, आपको नहीं आता, हनुमान चालीसा याद है लेकिन आपको सुंदरकांड का पाठ नहीं, तो किताब मिलती है, ठीक है, जब भी पाठ होता है, जहाँ भी पाठ होता है, सबको एक एक किताब मिलती है सुंदरकांड के पाठ की। आप बोल नहीं सकते लेकिन जैसे सब लोग बोल रहे हैं बस उस लाइन को देख तो सकते हो। उसके बाद आपके साथ अगर गलती से भी कोई स्पिरिट का हल्का सा भी अंश आ गया होगा तो बाबा बजरंग बली की वजह से वो मतलब आपके आसपास रहने ही नहीं है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।